अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कंप्यूटर स्कॉलर यूट्यूब चैनल। हमने जो सी लैंग्वेज की सीरीज़ स्टार्ट की है उसकी ये आज की फ़र्स्ट वीडियो है। इस सीरीज़ में मैंने बात की थी कि हम बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे, जहाँ पे 8th क्लास का स्टूडेंट भी सी लैंग्वेज को आसानी से समझ सकता है और बेसिकली जो ICS FAIT के स्टूडेंट है वो भी बहुत अच्छी तरह से उनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो सकते हैं। सी लैंग्वेज उनको आसानी से आ सकती है, वो इसको लर्न कर सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं हाउ टू राइट अ प्रोग्राम। और जो लोग स्टूडेंट नहीं हैं या वो कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ रहे लेकिन वो सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये बेस्ट वीडियोस हैं। इन वीडियोस में मैंने बहुत ही इजी वे में और बहुत ही आसान अल्फाज में मैंने ये डिस्क्राइब किया हुआ है कि कैसे आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो ये उसकी सीरीज़ की सबसे फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, सिंटैक्स देखेंगे क्या होता है, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, लैंग्वेज ट्रांसलेटर और एंड पे एडवांटेज ऑफ सी लैंग्वेज देखेंगे। तो बेसिक ऑफ सी लैंग्वेज इसमें हम देखेंगे प्रोग्राम क्या है। अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसमें मेन चीज़ जो है यही वर्ड है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं कंप्यूटर को हम देते हैं उसको प्रोग्राम कहते हैं। वो इंस्ट्रक्शन वेल डिफाइन होनी चाहिए, जैसा कि ये नीचे एक एग्जांपल दी गई है, यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। ये एक इंस्ट्रक्शन में वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन में लिखा गया है जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं। ये इंस्ट्रक्शन इसकी लिखी गई है कि दो नंबर्स को ऐड करें, दो नंबर पुट करें, हम कंप्यूटर को दो नंबर दें और उनका सम हमें दे दे। तो ये वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन है। अब प्रोग्राम लिखा किस में जाता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं? अ सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स, सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल यूज टू राइट प्रोग्राम। सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल जो कि प्रोग्राम को लिखने के लिए यूज़ होते हैं उनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं और ये कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखने के लिए यूज़ की जाती है। ये एंड पे मैंने एक एग्जांपल भी दी गई है। ये प्रोग्राम जो कि एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है टर्बो C++, उसके अंदर प्रोग्राम लिखा गया है, दो नंबर को ऐड कर रहा है। ये एक और सॉफ्टवेयर है डेव C++, सेम प्रोग्राम, यही प्रोग्राम जो है ये इस दूसरे सॉफ्टवेयर डेव C++ में लिखा गया है, ये दो नंबर को ऐड कर रहा है। हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे ये आगे बात की बात है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टाइप्स देखते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दो टाइप्स हैं मेन, एक है हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी जो है वो है हाई लेवल लैंग्वेज। दो मेन इसकी टाइप्स है। लो लेवल लैंग्वेज की आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, एक को बोलते हैं मशीन लैंग्वेज और दूसरी को बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो उसकी आगे काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हाई लेवल लैंग्वेज की आ जाती हैं, जिसमें सी है, C++ है, जावा है, बेसिक है, फोर्ट्रान है, कोबोल है और भी काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज है, पाइथन आ जाती है। तो हम जो इसमें इन सीरीज़ में लेके चल रहे हैं वो सी लैंग्वेज को हम लेके चलेंगे। तो अब बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। लो लेवल लैंग्वेज इज़ नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर इसको अच्छी तरह से कंप्यूटर इसको इजीली समझ सकता है एंड फार फ्रॉम ह्यूमन, और जो ह्यूमन है, जो इंसान है, वो इसे आसानी से समझ नहीं सकते। लो लेवल लैंग्वेज में जो फर्स्ट टाइप थी वो थी मशीन लैंग्वेज। हमने पीछे देखा है मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है। ये मशीन लैंग्वेज जो है कंप्यूटर की अपनी, कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज है जो कि बाइनरी फॉर्म में लिखी जाती है। बाइनरी फॉर्म किससे बोलते हैं? 0 और 1 की फॉर्म में जस्ट लिखी जाती है। ऐसी लैंग्वेज या टाइप ऑफ लैंग्वेज विच इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म। ये सिर्फ यही वाहिद वो लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है। मशीन लैंग्वेज के अलावा कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसे कंप्यूटर डायरेक्ट अंडरस्टैंड कर सके। जैसे कि इंस्ट्रक्शन, ये दो मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम जो लिखना है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। जैसे कि ये देखें, ये प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है, ये प्रोग्राम एक मैंने एग्जाम्पल ली है, दो नंबर को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो आप इसे आसानी से समझ नहीं सकते, लेकिन कंप्यूटर इसे बहुत ही आसानी से वेरी फास्टली इसे समझ सकता है। दूसरी जो टाइप थी लो लेवल लैंग्वेज की वो आ जाती है असेंबली लैंग्वेज।
असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन जो होती है इंग्लिश लाइक वर्ड्स लिखे जाते हैं, जिन वर्ड्स को हम नाम देते हैं निमोनिक्स। इसे निमोनिक्स हम पढ़ेंगे। निमोनिक्स की फॉर्म में ये लिखी जाती है। निमोनिक्स के वर्ड्स फॉर एग्जांपल के तौर पे असेंबली लैंग्वेज का एक प्रोग्राम 2 नंबर को ऐड करने का दिया गया है, जिसमें ये इंग्लिश के जैसे वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे कि ये मूव हो गया, ये DX AX इसमें रजिस्टर के साथ खेला जाता है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। तो उसके बाद दूसरी मेन टाइप जो लैंग्वेज की आ जाती है वो है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है क्लोज टू ह्यूमन होती है, इंसान इसे आसानी से समझ सकता है। तो ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड इजीली, इस लैंग्वेज को आसानी से समझ सकता है। इसकी टाइप्स मैंने बता चुका हूँ डिफरेंट, तो जिसमें से हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके बारे में हमने जानने जा रहे हैं वो है सी लैंग्वेज। तो इस पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक चीज़ बताएं, देखें ये मैंने इंग्लिश में एक सेंटेंस लिखा है, ही इज़ अ गर्ल। अब देखें ही इज़ अ गर्ल, क्या वो एक लड़की है। अब क्या ये सेंटेंस ठीक है या गलत है? ऑफ कोर्स ये सेंटेंस सही नहीं है, क्योंकि इंग्लिश की ग्रामर है, ग्रामर में ये चीज़ डिफाइन है। अगर गर्ल है तो उसके साथ शी आता है, ही नहीं आता। तो ये चीज़ किस में डिफाइन है? ये इंग्लिश की ग्रामर में है। इंग्लिश के कुछ रूल्स हैं जो कि बता रहे हैं कि शी इज़ अ गर्ल, गर्ल के साथ शी और बॉय के साथ ही आता है। तो हर लैंग्वेज को लिखने के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, हर लैंग्वेज के रूल्स होते हैं। तो जिसमें से कंप्यूटर में भी कुछ रूल्स हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर आप कोई प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी कुछ ना कुछ रूल्स हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम सिंटैक्स बोलेंगे। तो सिंटैक्स उसे बोला जाता है। इसको हम डिफाइन करेंगे एज सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम। सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम्स, तो जो रूल्स होते हैं प्रोग्राम को राइट करने के लिए उसे हम सिंटैक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं प्रोग्रामिंग में एक स्टेटमेंट लिखता हूँ सी में, इंट मार्क्स इज इक्वल टू 100 और आगे कॉलन लगाए हुए हैं। वैसे इसे इक्वल नहीं पढ़ते प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में इसे असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो मार्क्स असाइन टू 100 इस तरह इसे बोलते हैं। और एक और एग्जांपल लेता हूँ, इंट मार्क्स असाइन टू 100। तो इसमें से जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, इसका सिंटैक्स जो है वो रॉन्ग है। इसे सिंटैक्स एरर हम कहते हैं। कंप्यूटर शो करेगा कि ये सिंटैक्स एरर है। अब क्यों एरर है? क्योंकि प्रोग्रामिंग का, सी प्रोग्रामिंग का रूल है, जब स्टेटमेंट एंड हो, स्टेटमेंट टर्मिनेट हो, तो एंड पे सेमीकोलन यूज़ करना है। ये जो दूसरी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ठीक है, एंड पे सेमीकोलन यूज़ किया है, यहाँ पे मैंने कॉलन यूज़ किए हुए हैं। तो बिल्कुल ये एक रूल है, सी लैंग्वेज ने एक रूल डिफाइन किया हुआ है कि इस तरह हो तो किस तरह लिखते हैं। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं सिंटैक्स। एक और एग्जांपल को लेके चलते हैं। ये पहली जो एग्जांपल है ये इन टोटल मार्क्स, यहाँ पे टोटल मार्क्स जो हैं वो असाइन टू 100 किए गए हैं, लेकिन ये गलत है स्टेटमेंट। यहाँ पे नीचे वही चीज़ मैंने लिखी है, इंट मार्क टोटल मार्क्स इज इक्वल टू असाइन टू 100, तो ये बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। ये ऊपर वाली गलत है। क्यों? उनके कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं? ये जो मैंने एक नाम दिया है टोटल मार्क्स, इसके अंदर स्पेस है, तो स्पेस नहीं आनी चाहिए, ये इसका सिंटैक्स है। तो ये रूल्स जो हैं, रूल्स भी आगे जाके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो, जो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी, उसमें रूल्स बताऊंगा कि कैसे लिखते हैं, सिंटैक्स इसका क्या है, इसके लिखने को कुछ रूल्स आपसे डिस्कस करूंगा। उसके बाद चलते हैं आगे। हम जो प्रोग्राम लिखते हैं वो लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हम हाई लेवल लैंग्वेज को लेके चल रहे हैं, सी लैंग्वेज को लेके चल रहे हैं। हम जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं या असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं, कंप्यूटर इसे तो डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। कंप्यूटर किसे अंडरस्टैंड कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज बाइनरी फॉर्म को वो अंडरस्टैंड कर सकता है। उसके अलावा हम प्रोग्राम किस में लिख सकते हैं? हाई लेवल या असेंबली में लिख सकते हैं। जो हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा जाएगा उसको सोर्स कोड बोलते हैं। जो हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा जाएगा उसे सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। और कंप्यूटर इसे डायरेक्ट नहीं समझ सकता, सोर्स कोड को कभी डायरेक्ट नहीं समझ सकता। कंप्यूटर किसे समझ सकता है? सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है।
तो जो मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। जो हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली में होता है उसे सोर्स कोड, और जो मशीन में होता है उसे ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। अब कंप्यूटर सोर्स कोड को समझ नहीं सकता, तो इसलिए हमें सोर्स को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट कोड को मशीन कोड भी बोलते हैं, मशीन प्रोग्राम भी बोलते हैं। एक और बात देखें, चाइना का पीएम, पाकिस्तान का जो पीएम है, ये चाइना के प्रेसिडेंट से बात करता है, लेकिन पाकिस्तान के जो पीएम है इसे उर्दू आती है और चाइना के प्रेसिडेंट को चाइनीज़ आती है लैंग्वेज। तो अब ये एक दूसरे से बात तो कर नहीं सकते, तो इनके दरमियान एक बंदा होता है, एक ट्रांसलेटर बंदा होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेट करता है। इमरान खान ने जो कहा है वो चाइना के प्रेसिडेंट को कन्वर्ट करके उर्दू की लैंग्वेज को, उससे दोनों लैंग्वेज आती होती हैं, वो कन्वर्ट करेगा किस लैंग्वेज में, इंग्लिश में। तो आप कैसे हैं, जैसा कि इमरान खान अगर कहे कि आप कैसे हैं, तो चाइनीज़ में वो कन्वर्ट कर देगा नी हाउ मा, तो इस तरह ये कन्वर्ट कर देगा। दरमियान में क्या चीज़ यूज़ हो रही है, दरमियान में लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज़ हो रहा है। इसी तरह कंप्यूटर जो है, हम लिखते हैं प्रोग्राम सोर्स कोड में, यानी कि हाई लेवल या असेंबली में, जिसमें भी लिखा है सोर्स कोड में लिखे रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर किसे समझ सकता है, कंप्यूटर ऑब्जेक्ट कोड को समझ सकता है, मशीन कोड को, ऑब्जेक्ट कोड को मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड भी बोलते हैं। लेकिन अब क्या बात है, कंप्यूटर कैसे अंडरस्टैंड करेगा सोर्स कोड को? जाहिर बात है दरमियान में एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होना चाहिए जो क्या करेगा, सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट कोड में। जैसा कि ये एक मैंने सोर्स कोड का प्रोग्राम सी लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, और इसने ऑब्जेक्ट कोड में यानी कि मशीन लैंग्वेज में 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर है क्या चीज़? लैंग्वेज ट्रांसलेटर का एक दूसरा नाम है लैंग्वेज प्रोसेसर। ये एक सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप है जो क्या करता है, कन्वर्ट सोर्स कोड टू कन्वर्ट सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ये सॉफ्टवेयर जो है लैंग्वेज प्रोसेसर 3 तरह के होते हैं। एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर और एक होता है असेंबलर। अब इनमें डिफरेंस क्या है? जो कंपाइलर होता है ये हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में। सारे कंपाइलर ही ऐसा, इंटरप्रेटर भी बिल्कुल सेम ऐसा करता है, लेकिन आगे जो वर्ड दिया गया है इंपॉर्टेंट, एज अ होल, यानी कि पूरा का पूरा इकट्ठा इसे कन्वर्ट कर देता है। कैसे? ये प्रोग्राम लिखा गया हाई लेवल लैंग्वेज में, इसने पूरे के पूरे प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें फास्टली कन्वर्ट, पूरे का पूरा प्रोग्राम कन्वर्ट हो जाता है। ये इसका फ़ायदा है कि ये फास्ट कन्वर्ट करता है। दूसरा जो है इंटरप्रेटर, इसमें क्या चीज़ है, ये भी वही काम करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लेकिन फ़र्क क्या है? पीछे हमने देखा कि ये एज अ होल सारे का सारा इकट्ठा प्रोग्राम कन्वर्ट कर देता है। जितना लिखा गया है, 10 स्टेटमेंट लिखी गई हैं, 10 की 10 स्टेटमेंट को उसने इकट्ठा कन्वर्ट कर दिया। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, ये स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एक एक करके, एक स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, एक स्टेटमेंट को पहले कन्वर्ट करता है, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को। बिल्कुल पहले स्टेटमेंट को उसने ऑब्जेक्ट कोड में यानी कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, फिर तीसरी को, फिर चौथी को। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल आगे वाली स्टेटमेंट में क्या आ गया, एरर, तो ये प्रोग्राम यहाँ पे, ये कन्वर्टर यहाँ पे रुक जाएगा, आगे उसको कन्वर्ट नहीं करेगा जब तक कि ये एरर को हम सही नहीं करेंगे। लेकिन पीछे जो हमने देखा था कंपाइलर में ये होता है, अगर यहाँ पे इस जगह पे एरर आ गया तो उसके बाद आगे भी वो कन्वर्ट करेगा। इस जगह पे एरर आ गया, फिर वो कन्वर्ट करेगा। वो एंड पे जाके बताएगा कि आपके प्रोग्राम में 2 एरर हैं, 3 एरर हैं, या जितनी भी एरर हैं वो एंड पे जाके बताएगा अगर एरर आती है तो। इसमें ये होता है कि इसमें अगर आ गई यहाँ पे एरर तो इसने रुक जाना है, आगे कन्वर्ट करना ही नहीं जब तक कि वो एरर दूर नहीं करें। जब वो एरर हम दूर कर देंगे तो उसके बाद आगे वो कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। ये चीज़ है इसमें। आगे असेंबलर सिंपल, ये एक सॉफ्टवेयर है, मशीन लैंग्वेज कन्वर्टर है, जो क्या करता है, सिर्फ ये असेंबली लैंग्वेज के लिए यूज़ होता है, जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ये असेंबली लैंग्वेज की एग्जांपल थी, उसने इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। हमारा जो कंसर्न है वो, हमारा कंसर्न ज़्यादा जो हम जिस पे हम काम करेंगे कंपाइलर पे।
तो कंपाइलर सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसमें जो आप लोगों को यूज़ कराऊंगा वो भी आप लोगों को बता दूंगा कि हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे। तो आगे बात करते हैं लैंग्वेज एडवांटेज ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स या इसके एडवांटेज हम देखते हैं। पहला एडवांटेज इसका ये है कि ये कन्वीनियंट लैंग्वेज है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो प्रोग्राम हम लिखते हैं लो लेवल लैंग्वेज में वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए डिफ़िकल्ट होते हैं। अगर हम उन्हीं प्रोग्राम को सी लैंग्वेज में लिखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इजी होंगे, आसानी से हम उसे समझ सकते हैं और आसानी से हम उसे कर सकते हैं। वेल स्ट्रक्चर लैंग्वेज, इसका स्ट्रक्चर समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आसानी से हम इसको, अगर हमें कुछ भी नहीं आता कंप्यूटर के रिलेटेड, थोड़ा बहुत ही इसे हम पढ़ेंगे तो हम आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मशीन इंडिपेंडेंट, इसका मतलब क्या है मशीन इंडिपेंडेंस का? यानी कि इस लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा गया है वो हर कंप्यूटर के ऊपर हम उसको रन कर सकते हैं, हर कंप्यूटर के ऊपर हम उसको चला सकते हैं। उसके बाद है इस मॉड्यूल इसमें बनाए जाते हैं हम इसमें, यानी कि इसमें बड़ा प्रोग्राम जो होता है उसको स्मॉलर छोटे छोटे पार्ट में हम उसको अलग अलग हम उसको लिख सकते हैं, फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं ताकि हम आसानी से उसको समझ सकें। केस सेंसिटिव, इसके बारे में जानना आपका बहुत ज़रूरी है। ये क्या चीज़ है? इसमें यह बताया गया है कि सी लैंग्वेज में कैपिटल जो हम अपर केस, बड़ी एबीसी को अपर केस बोलते हैं और छोटी एबीसी को हम लोअर केस बोलते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में। तो इसमें बताया गया है कि अपर केस और लोअर केस इन दोनों के मीनिंग जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर आप लोगों ने कैपिटल ए लिखा है तो उसका मीनिंग डिफरेंट होगा, अगर आपने लोअर केस में ए लिखा है तो उसका मीनिंग डिफरेंट होगा। यानी कि कैपिटल यानी कि अपर केस और लोअर केस के दोनों के डिफरेंट मीनिंग होते हैं। स्मॉल लैंग्वेज का मतलब ये है कि इसमें इतने ज़्यादा वर्ड्स नहीं हैं, जैसे कि इंग्लिश में 26 जो हैं वो यहाँ पे कैरेक्टर हैं ABCD वगैरह। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो ये 26 याद करना पड़ता है, फिर इनको जोड़ के डिफरेंट वर्ड्स बनाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ये एक स्मॉल लैंग्वेज है, कुछ वर्ड्स आपको याद करना पड़ते हैं, उन वर्ड्स को जोड़ के आगे पीछे तोड़ मरोड़ के आप लोग ना आसानी से प्रोग्राम बना सकते हैं। फास्ट कोड जनरेशन, इसका मतलब यह है कि अगर हम सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखेंगे तो वो एग्जीक्यूट फास्ट होगा, उसकी आउटपुट जल्दी आती है, उसकी प्रोसेसिंग जल्दी होती है। तो ये इसके कुछ एडवांटेज है। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम देखेंगे, ये पीछे कुछ एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताई हैं। अगर हम पीछे देखें तो ये इंट मार्क्स, ये चीज़ किस तरह लिखते हैं, ये जो चीज़ है मार्क्स, ऊपर वाले में एरर क्यों है, नीचे वाले में एरर क्यों नहीं है, ये सारी चीज़ें, ये रूल्स वगैरह इसको किस तरह लिखते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये इंट वगैरह क्या होता है, ये चीज़ें अगर आप इस प्रोग्राम को देखें जो कि मैंने आपको एक एग्जांपल में बताया है कि ये फर्स्ट लाइन इसकी क्या है, अभी तो आपको शायद इसकी ज़रा भी समझ ना आ रही हो, ये इंट, प्रिंट एफ, स्कैन एफ क्या है। नेक्स्ट वीडियो में जैसे जैसे हम चलते जाएंगे मैं हर चीज़ को डिफाइन करता जाऊंगा। जैसे कि इसकी ये फर्स्ट एक लाइन है प्रोग्राम की बॉडी के अंदर, ये ब्रेसेस जो दिए गए हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से एंड हो रहा है, ये इसका मेन पार्ट है। इस प्रोग्राम का मेन पार्ट की जो फर्स्ट लाइन है वो किस तरह लिखते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। फिर आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, ये सारी चीज़ें आपको बताता जाऊंगा, तो आसानी से आप समझते जाएंगे। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई किया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज़ के रिलेटेड आपको और वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।